टू, स्टेप टू क्या है? व्हाट इज स्टेप टू? Yes, calculation of stock on date of fire. Calculation of stock on date of fire. That is SODOF, stock on date of fire. उसके लिए हम क्या बनाते हैं? What do we prepare for that? उसके लिए हम लोग बनाते क्या हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कब से कब तक? कब से कब तक? मेमोरेंडम से लेके क्लोजिंग तक। गलत। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर। कब से कब तक बनाते हैं? फ्रॉम beginning of the year to the date of fire, that is from 1st January 2012, yes, correct pronoun, to 30th June 2012. Yes, prepare memorandum trading account. Particulars. Amount. सबसे पहले क्या आएगा? टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक? लेट अस सी। ये जो 31 दिसंबर का स्टॉक है उसी को 1 जनवरी, देखो कल रात को जो स्टॉक था आज सुबह भी तो वही स्टॉक रहेगा ना, स्टॉक बढ़ तो नहीं जाएगा। सो फ्रॉम 1 जनवरी, 1 जनवरी का स्टॉक है 50,000 टू परचेजेस टू परचेजेस कितना है परचेजेस? 2 lakhs बाय सेल्स 2,40,000
अब क्या लिखेंगे? What you'll write now? परचेज, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेजेस लिख दिया, सेल्स लिख दिया। ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखा आपने? जो मैम लेक्चर ज्वाइन हो रहा है दूसरे स्टूडेंट्स का मतलब? आई कुड नॉट गेट यू। ज्वाइन नहीं हो रहा है दूसरे स्टूडेंट्स का? ऐसा कैसे नहीं हो रहा है? लिंक वही है ना डियर? Want me to paste the link? Wait. ये मैंने पेस्ट किया यहाँ पे लिंक, ये आप लोग पेस्ट किया, जिसको भेजना है भेज सकते हो। ओके, आई पेस्टेड द लिंक ऑफ द लेक्चर। ये सभी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। विल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट, gross profit is 25% of sales। दिया है ना यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। सो 25% ऑफ 2,40,000 कितना होता है? 25% ऑफ 2,40,000। कितना आया? 2,40,000 का 25% इज हाउ मच? यस, इट इज 60,000। कौन है भाई? बाय। अभी ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो बैलेंस बचेगा दैट वुड बी क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जो भी बचेगा वो क्या बचेगा? अभी क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। दिस इज 3,10,000 टोटल ऑफ डेबिट साइड। मैंने वही 3,10,000 यहाँ पे लिखा। बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये जो है आपका बैलेंसिंग फिगर है। कितना आया? 310 माइनस 240 इज हाउ मच? आंसर कुछ ही स्टूडेंट्स दे रहे हैं, बाकी सब सोए हैं क्या? FI आर नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। आप लोगों को ये साल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट ईयर यू लैंड इन बिग ट्रबल। नेक्स्ट ईयर बहुत डिफिकल्ट अकाउंट्स है। बेस तो कर लो अभी कंप्लीट। सो stock on date of fire is 70,000. What is your step 3? Calculate loss of stock. Calculation of loss of stock. Calculation of loss of stock. Stock on date of fire is 70,000 minus salvage
less salvage. Salvage is 14,000. So loss of stock 56,000. Correct. Loss of stock is 56,000. Now what is step 4? Step 4 आप लोग बताएंगे. What is step 4? Calculation of amount of claim. चलो, कौन बता रहा है मुझे कैसे करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम में पॉलिसी अमाउंट दिया है. कैलकुलेशन ऑफ amount of claim. Calculation of amount of claim. पॉलिसी अमाउंट कितना है याद है आप लोगों को? व्हाट इज पॉलिसी अमाउंट? लेट्स चेक. पॉलिसीज ऑफ 50,000. पॉलिसी 50,000 की है. स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज stock on date of fire is 70,000. So whether average clause will be applicable? Stock on date of fire is 70,000 and policy is 50,000. So whether average clause will be applicable and what is the reason for average clause being applicable? अच्छा, पॉलिसी का अमाउंट ज्यादा है या स्टॉक का अमाउंट ज्यादा है? स्टॉक का अमाउंट ज्यादा है. स्टॉक का. Stock on date of fire is more than policy. तो अंडर इंश्योरेंस हो गया. इट इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस. अगर पॉलिसी कम हो जाता है तो अंडर इंश्योरेंस हो जाता है. इट इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस. और अंडर इंश्योरेंस के केस में एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल. इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल. Average clause is applicable. And average clause is applicable का मतलब क्या होता है? Average clause is applicable का मतलब क्या होता है? आपको अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए फॉर्मूला यूज करना है. अमाउंट ऑफ क्लेम is equal to policy into loss of stock divided by स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. अगर हमने अंडर इंश्योरेंस किया है, स्टॉक ज्यादा है और पॉलिसी का अमाउंट कम है, तो मतलब अंडर इंश्योरेंस है. अंडर इंश्योरेंस में हमको पूरा लॉस इंडेमनिफाई नहीं होगा. विल यूज फॉर्मूला. पॉलिसी इज 50,000. 50,000 into loss of stock is 56,000 divided by stock on date of fire, which is 70,000. So your answer is how much? 40,000. 40,000. हमने बेस बहुत किया है ये टॉपिक में. हमने बेस प्रॉब्लम्स बहुत सारे किए हैं. आर यू एबल टू गेट इट? समझ में आ रहा है?
यस नंदिनी, वर्षा, प्रणव, यही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है जो आंसर्स देते हैं. अदर्स आर ऑल स्लीपिंग. पता है आप लोगों के पेरेंट्स आते हैं ना, हमको बोलते हैं मैडम आप लोगों का लेक्चर चालू होता है, वो लोग सोते हैं, लेक्चर ऑन करते हैं नींद में, फिर सो जाते हैं. यू ऑल आल्सो डू द सेम थिंग ना. हाँ. राहुल आप देते हो, मैंने कब मना किया आप नहीं देते. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. Can we start problem number 8? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's just a minute. Actually, my laptop. हाँ. अभी आप लोग बताओगे मुझे क्या करना है, मैं नहीं बताऊंगी. थोड़ा सा अलग है ये प्रॉब्लम. The premises of Sadhguru Mills were gutted by fire on 31st August 2015. 31st August 2015 को there was fire and some stock was found badly damaged. The accounts of the companies are closed on 31st December every year. On 31st December 2014, stock was valued as 26,544 against 19,228 as on 31st December 2019. अभी फायर कब लगी है? 15 में. आपको क्लोजिंग स्टॉक 14 और 13 का दिया हुआ है. 13 का क्लोजिंग स्टॉक मींस 14 का ओपनिंग और 14 का क्लोजिंग स्टॉक मींस 15 का ओपनिंग. किसी के बैकग्राउंड में आवाज है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ये नया पॉइंट है आज, अब ये प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए. देखो 31st दिसंबर 2014 को जो आपको स्टॉक दिया है, परचेजेस एंड सेल्स दिए हुए हैं 2 साल के. 14 का परचेज और सेल्स दिया है और 15th जिस ईयर में आग लगी है उस ईयर का भी परचेज सेल्स दिया है. पिछले साल का अगर परचेज और सेल्स दिया है मतलब आपको पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. You'll have to prepare trading account for the previous year, जिससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा और उस ग्रॉस प्रॉफिट से आप जीपी रेशियो निकालोगे. For 2014, you are given purchase and sales. From this purchase and sales, you will calculate gross profit and GP ratio. Addition to the above information, you are given that sometime in May 2015, goods costing rupees 10,000 were distributed as free samples. Anything distributed as free samples goes on the credit side of trading account. 2015 है मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. During July 2015, goods costing rupees 1190 were misappropriated by cashier. Misappropriation means loss by theft.
सो 1190 के गुड्स चोरी हो गए, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। कौन से ट्रेडिंग अकाउंट के? 2015 के ट्रेडिंग अकाउंट के। सो ये प्रॉब्लम में you have two trading accounts, one is of 2014 and another is of 2015। 2014 का ट्रेडिंग अकाउंट हमको ग्रॉस प्रॉफिट देगा और जीपी रेशियो कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। ये 2014 इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और फिर जीपी रेशियो निकालेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो लेट्स स्टार्ट। What is our step 1? Calculation of GP ratio. So यहाँ पे GP ratio कैलकुलेट करने के लिए I'll have to first prepare trading account। मुझे क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended 31st December 2014। पिछला साल 2014 है। So 31st December 2014। अभी जो 31st December 2013 का स्टॉक है 19 to 28, वही 1st January 2014 का स्टॉक होएगा। सो ओपनिंग स्टॉक इज 19 to 28। पिछले साल का क्लोजिंग इज करंट ईयर्स ओपनिंग। परचेजेस दिया हुआ 90,516, 90,516। Sales is 1,04,000 and stock on date of fire is stock on date of fire नहीं, closing stock on 31st December 2014 is 26,544 by closing stock on 31st December 2014। That is 26,544। Calculate total of credit side and deduct from debit side, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड माइनस करो। क्रेडिट साइड का टोटल है 1,30,544। 1,30,544
अभी इसमें से मैं माइनस करूंगी 1,35,44 में से माइनस किया मैंने 19,228 एंड माइनस किया 90,516. So my gross profit is 20,800. Now we'll calculate stock on date of fire. Now we'll calculate stock on date of fire. नहीं, उससे पहले हमको जीपी रेशियो निकालना है ना, उससे पहले हमको जीपी रेशियो निकालना है. अभी तक हमने Yes, ma'am. ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, जीपी रेशियो नहीं निकाला है. सो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीपी रेशियो? जीपी रेशियो का फॉर्मूला Gross profit divided by sale multiply by 100. ग्रॉस प्रॉफिट divide by net sales into 100. That is 20,800 divided by net sales 1,04,000 into 100. कितना होता है? यस, करेक्ट है आप लोग का फॉर्मूला. अभी आंसर बताओ कितना होता है. Is it correct? 20%, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, everyone. Correct. Now, calculation of stock on date of fire. उसके लिए हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फ्रॉम 1 जनवरी 2015 टू, क्या है डेट ऑफ फायर? 31 अगस्त 2015. 31 अगस्त 2015. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, पिछले साल का क्लोजिंग 31 दिसंबर 2014 का जो क्लोजिंग है वो 1 जनवरी 2015 का ओपनिंग है. दैट इज 26,544. लेट अस सी परचेजेस कितना दिया है? 69,654. 69,654 and sales are 98,340. Now let us calculate gross profit, which is 20% of sales. 20% of
98,340 कितना होता है? 20% ऑफ 98,340 कितना होता है? माय गुडनेस, इतना टाइम। मैम 196. नाइन 19,668. Is it clear? Correct? Yes. टोटल करेंगे डेबिट साइड का 26 544 plus 69,654 plus 19,668. That is 1,15,866. उसमें से माइनस करो 98,340. ये जो टोटल है डेबिट साइड का, उसमें से अगर मैं माइनस करूंगी क्रेडिट साइड 98,340, तो आंसर इज stock on date of hire is 17,526. Is it correct? Is it correct? साल्वेज दिया है प्रॉब्लम में? नहीं, हमारा सम रॉन्ग है, क्योंकि आपको बोला था बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने तो डाला ही नहीं है. yes बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. $10,000 goods distributed as free sample is 10,000 and goods lost by theft by goods lost by theft $1,190. Yes, what will be your stock on date of hire? Stock on date of hire कितना होगा? $1,15,866 minus 98,340 336. minus 10,000 and minus 1,190. That is 6,336. Correct. Yes, ma'am. Calculation of loss of stock. Calculation of loss of stock. Stock on date of hire, that is 6,336 minus salvage. Salvage दिया ही नहीं था ये प्रॉब्लम में, कहीं पे भी salvage mentioned ही नहीं, सब स्टॉक जल गया, तो 0. तो loss of stock is 6,336.
अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट दिया ही नहीं है. There is no policy amount in this problem. Policy amount missing है. तो amount of claim will be equal to loss of stock. That is amount of claim is equal to 6,336. Done? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Problem number 9 is homework. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Problem number 9 is homework. Tomorrow we are going to start the new part of fire insurance, that is undervaluation and overvaluation of stock. Please don't miss it. Please don't miss it. See that you all are there for the lecture. मैम पेपर हाँ? पे दिखाओ ना, लैपटॉप दिखाओ ना, आधा बाकी रह गया सब, कौन सा? लास्ट का बाकी रह गया ओके, ये लो. कैलकुलेशन में। ये प्रॉब्लम में सैल्वेज भी नहीं दिया था, पॉलिसी अमाउंट भी नहीं दिया था. तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज योर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ स्टॉक इज योर अमाउंट ऑफ क्लेम. Done? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. So Yes, we'll meet tomorrow. So see you all tomorrow. Bye bye. Take care. Bye, ma'am. Homework करना. Yes, ma'am.